तैयार है वरिंदर हमारे साथ। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं कौन से स्टॉक पर आज आपने की है रिसर्च? गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू। एक अच्छे एंकर तो हो आप, और बहुत अच्छे एंकर हो, बट बहुत अच्छे इंसान हो। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको जानता हूँ। तो कांग्रेचुलेशंस, एज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी तो शुरुआत की है आपने, अभी तो बहुत आगे जाना है। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हमारे चैनल की और हमारी पूरी टीम की इस सफलता में वरिंदर आपका भी बहुत योगदान है। इतनी बेहतरीन रिसर्च आप करके लाते हैं, चाहे वो बजट के दिन हो, जो कि हमारे बिजनेस चैनल्स के लिए आप तो खुद इतने बड़े जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन आप हमारे प्राइम पैनल के खास मेंबर होते हैं। बजट के पहले की तैयारियां और साल भर जो जिस तरह से स्टॉक सेक्टर पर आप रिसर्च देते हैं वो काबिल तारीफ है। जो काम हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, आप उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन रिसर्च देकर। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये अवार्ड आपका भी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो फोकसिंग ऑन माय वीआरएस टुडे, डिस्क्लेमर सबसे पहले कि अभी हम लोग बहुत बुलिश रहे हैं, सेक्टर पे बहुत बुलिश हैं अभी। तो प्लीज आप अपना रिसर्च खुद कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। सर, शुगर एक बहुत बड़ा थीम है हमारे लिए, रहा है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर कि अभी सब लोग इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन से डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर बढ़ रहे हैं, ब्ला ब्ला ऑल दोस थिंग्स। सर, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको जितना भी एथेनॉल बनाना है, जितना भी एथेनॉल बनाना है, उतना बिकेगा। आज मेरे ख्याल में 416 करोड़ का टेंडर निकला हुआ है, जिसमें 400 करोड़ का ऑलरेडी उत्पादन हो चुका है। और अगले साल अगर हम 13% एथेनॉल ब्लेंडिंग में चले जाते हैं, विच इज माइनर, 11% से 13% जाएंगे, तो 600 करोड़ लीटर का डिमांड होगा, जिसका मतलब है आप 600 करोड़ में कभी भी बिक जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि टॉप लाइन सिक्योर है सेक्टर की। टॉप लाइन होगी, आप जितना बेचना चाहो एथेनॉल माल उतना बिक जाएगा। कल गडकरी जी ने क्या बोला कि अगर वो फ्लेक्स फ्यूल आ जाता है सर, जो आज 400 करोड़ लीटर की डिमांड है, वो 4000 करोड़ तक चली जाएगी। अब इमेजिन कीजिए सर कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको इतना लीवे दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन ग्रोथ। वन थिंग इंपॉर्टेंट की सेकंड, सब क्योंकि डर रहे हैं कि हाँ भैया कि कमोडिटी इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि एक ऐसा सेक्टर है सर जहां पे 80% कॉस्ट आपका फिक्स्ड है, क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बनता है। केन जो होता है 80% उसका प्राइसिंग फिक्स्ड है। तो अगर इनको फर्क पड़ता भी है तो हो सकता है 5 या 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क पड़े, बिकॉज तेल महंगा हो जाएगा। आगे जाके मैं बोल रहा हूँ कि मार्च में डीजल के भाव बढ़ जाएंगे, चलो ठीक है, उसका इंपैक्ट हो सकता है। मोलासिस प्राइसेस में अभी तक भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मतलब कि इनको कोई भी फर्क, कोई बहुत ज्यादा फर्क है जो इन्फ्लेशन से नहीं पड़ेगा, बिकॉज 80% कॉस्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है सर। इंपॉर्टेंटली कमिंग टू माई स्टॉक आइडिया फॉर टुडे, विच इज धामपुर शुगर। अब हम हमेशा से बोलते हैं सर कि अगर आपको अच्छे से अच्छा प्लेयर लेना है इंडस्ट्री में, तो आप सबसे बड़े पहले बलरामपुर पे जाओ, फिर त्रिवेणी पे जाओ, फिर कोई नीचे कोई कंपनी देखो। शुगर सेक्टर में क्या है सर, जिसके पास कैपेसिटी होगा वो राजा है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, कैपेसिटी विल ड्राइव अर्निंग्स फॉर द कंपनीज। अभी धामपुर हमें क्यों अच्छा लग रहा है सर, बिकॉज धामपुर आज के टाइम पे, बिकॉज स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, रन अप ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मैं देखूं कि कौन सी कंपनी है जो, अगर मैं 20 करोड़ लीटर के ऊपर का डिस्टिलरी कैपेसिटी देखता हूं सर, इंडिया में बहुत कंपनीज कम है जिनका कैपेसिटी 20 करोड़ लीटर से ऊपर है। बलरामपुर का, मैं एक्सपेंशन के बाद बोल रहा हूँ, बलरामपुर का कुछ 35 करोड़ लीटर हो जाएगा, त्रिवेणी का 22 करोड़ हो जाएगा सर, डालमिया का 21 है, और धामपुर का 22 करोड़ लीटर है, और बाकी जो अवध हुआ, द्वारिकेश हुआ, उनका 11 करोड़ लीटर के आसपास है। तो आपको फोकस करना है टॉप 4 प्लेयर्स कौन से हैं जिनका 20 करोड़ लीटर से ऊपर कैपेसिटी है। सर इमेजिन कीजिए, अगेन in terms of ROCs and all, I'll come to that, debt and all, I'll come to that, बट एक स्टॉक डिफरेंस क्या है धामपुर और दूसरी कंपनीज में। इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक एट द मूवमेंट, अगर आपको कोई 20 करोड़ लीटर से कैपेसिटी ऊपर वाला स्टॉक लेना है। आज धामपुर के पास 70% ऑफ बलरामपुर शुगर कैन अवेलेबिलिटी है, और 62% ऑफ बलरामपुर की डिस्टिलरी है, 70% 62। इमेजिन कीजिए, आज बलरामपुर का जो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ हो गया है, और धामपुर का मार्केट कैप 2600 करोड़ हो गया है, तो ऑलमोस्ट 1/4 है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। त्रिवेणी सर, त्रिवेणी का मार्केट कैप मेरे ख्याल में आज के टाइम पे कुछ 7,000 7,500 करोड़ होगा। धामपुर का मार्केट कैप, जैसे मैंने आपको बोला, कि विल बी अराउंड 2.5 2700 करोड़, बट उसका कैपेसिटी धामपुर का इज इक्विवेलेंट टू त्रिवेणी। 22 करोड़ लीटर, इट इज सेम। धामपुर का जो कैपेसिटी है द्वारिकेश से डबल है सर, डबल। द्वारिकेश 11 करोड़ लीटर है, ये 22 करोड़ लीटर है, और मार्केट कैप सिर्फ 25% ऊपर है। सो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशंस, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट कि हाँ इतना डिफरेंस क्यों है। एक डीमर्जर होने वाला है सर, एक डीमर्जर होगा जहां पे आपको एक शेयर, अगर आपके पास धामपुर है, तो आपको एक और शेयर मिल जाएगा दूसरी कंपनी का, जिसका नाम होगा धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स।
दो भाई हैं सर, विजय कुमार गोयल और अशोक कुमार गोयल है। ये दो भाई अपनी दो जो कंपनीज है उनको बांट रहे हैं, इसलिए लोग वेट कर रहे हैं कि ये मर्जर हो, डीमर्जर से मालूम चलेगा सर एक कंपनी में कुछ 400 केएलपीडी कैपेसिटी रह जाएगा, दूसरी कंपनी में 250 केएलपीडी कैपेसिटी रह जाएगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि इसका एक डीमर्जर हो जाने दो, देन वी विल टेक अ कॉल ऑन जंपिंग ऑन दिस कंपनी। बट आजकल सर जो छोटी छोटी कंपनीज भी है, जैसे अवध भी हुआ, वो भी 5 टाइम पे आ गया है। ये कंपनी सर आज के टाइम पे कुछ 6-7 पी पे ट्रेड करता है। आई थिंक विच इज जस्ट अनरीजनेबल एट दिस मोमेंट। कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं सर, 314 करोड़ का कैपेक्स FY22 में इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, 6% ब्याज पे किया है। पैट हमारे हिसाब से 230 करोड़ का 400 करोड़ हो जाएगा सर। 6.5 टाइम्स पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। एज ए सेड कि हम कैपेसिटी है इसके पास, डीमर्जर का एक इवेंट का हो रहा है। वहां पे क्या होता है, कुछ फंड मैनेजर्स को लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा कंपनी लूंगा, छोटा कंपनी लूंगा, बट एज ए सेड सर आज 10-11 करोड़ लीटर वाले को भी 6-7 का पी का वैल्यूएशन मिल रहा है। सो एक ये कंपनी है जो हम लोग I think it's a company, good company with a sizable capacity, जिसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है सर, अगर आप इसका कैपेक्स पर केएलपीडी निकालिए विच इज 1.1 करोड़, आई थिंक दैट्स द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। सो आरओसी के हिसाब से भी इसका आरओसी सर कुछ 16-17% के आसपास बनेगा। त्रिवेणी का 20% बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसकी जो रेशियोज है बहुत खराब है, डेट इक्विटी में कुछ ज्यादा चीज नहीं है। सो इट्स अ गुड कंपनी टू स्टडी एंड चेक ऑन दिस कंपनी धामपुर शुगर। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए धामपुर शुगर पर पूरी की पूरी रिसर्च। और शुगर सेक्टर को तो वरिंदर से बेहतर समझने वाले बहुत कम लोग होंगे। और सबसे पहले 2018-2019 में हमने शुगर सेक्टर पर जो पूरी रिसर्च की थी रिसर्च गुरुकुल में, और ये समझ में आया, तब से ये चीज की क्लैरिटी वरिंदर ने दी कि अब आगे की कहानी जो शुगर में बनेगी वो एथेनॉल की बनेगी। अब देखिए आप पूरी दुनिया शुगर की बात कर रही है। Correct. तो वरिंदर गजब की आपकी रिसर्च रही है शुगर पर, तब से लेकर अब तक, और अभी भी मेरे ख्याल से ना तब भी इतनी बुलिश थे, आज भी उतनी बुलिश है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो कन्विक्शन जो चाहिए, तभी स्टॉक आपके 10-10, 15-15, 20-20 गुना होते हैं।